आज हम पैलानी कस्बे के अंदर हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि यह नाली का कचरा नाली की बगल में लगा दिया गया है और इस समय बारिश भी हो रही है। बारिश से यह कचरा पूरी रास्तों में फैलता है, गंदगी मचती है, जिससे लोग इसी रास्ते से निकलते हैं और ये बदबू आती है, जिससे लोग बीमार होते हैं। इसलिए लोगों की मांग है कि ये कचरा उठाया जाए, जिससे बदबू ना आवे, ना लोग बीमार हो। गंदगी का पानी जो नाली का आया तो यहाँ बदबू मारता है और यहाँ ऐसी खाली रहती है तो बड़े लोग यहाँ कोई सुनाई नहीं करते। यहाँ बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो सकती है और इसका समाधान सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द किया जाए। कब ये कूड़ा निकाला गया था, कचरा? अरे यहाँ 2-2 3-3 महीना हो जाता है, कोई यहाँ सफाई करने आता नहीं है, सफाई कर्मी यहाँ आते नहीं हैं। किसी गली में जाइए तो वहाँ हर तुम्हें गंदगी मिलेगी। कहाँ गई थी? छुट्टी हो गई? जब आप ये गली से निकलते हैं, किस तरह की गंदगी से आप गुजरती हैं? गंदगी आती है, बदबू बहुत आती है। यहाँ धोबी, चमार और कोरी, या घोर में रहते हैं कोरी चमार, वो खोर में रहते हैं धोबी और चौरसिया भी रहते हैं। तो क्या लगता है इसी कारण से? का करन भैया, जब नहीं को सुन तब का करन, मुर्दई मारन का करन। हम तो बुढ़े हो गए, 80-85 साल में चल रहे हैं हम। अब हम कहे लायक नहीं हैं। बदबू दे से तो खराब लागत है, का करें। कर्मचारी ही नहीं आता है तो सफाई नहीं होती है। कहने जाओ तो कोई प्रधान सुनता ही नहीं है। और प्लस वहाँ पे अगर आते हैं तो वहीं पे कचरा लगा के कुलिये पे चले जाते हैं, उसी तरह कचरा पड़ा रहता है। तो उससे क्या दिक्कत आती है? उससे लोगों में दिक्कत आती है, आसपास में गंदगी फैलती है, बच्चे निकलते हैं, बुजुर्ग निकलते हैं, इससे बीमारियाँ फैलती हैं। हमारी बात कोई सुनता ही नहीं जो कहें। उससे यही प्रभाव पड़ रहा है कि आसपास गंदगी फैलती है, लोग आते हैं तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, निकलने में बदबू आती है निकलने में। बीमारी तो फैलेगी, जब वो बदबू आएगी तो आसपास बीमारी। और 4 लोग देखेंगे तो कहते हैं अस्वच्छता का अभियान जो चलाते हैं वो कोई काम का ही नहीं आता। बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है। क्या प्रभाव पड़ रहा है इस गंदगी से? क्या करना, मजबूर हम तक क्या करना। बदबू आती है? बदबू आती है बहुत ज़्यादा, का करना, मजबूर हैं हम। नहीं आए करे हम लड़की तो का करन। प्रधान से जब कहाँ जाती हो, प्रधान क्या करता? को कहते कि एक ठा कर्मचारी ही आओ, हम का कहें। 4 साल 5 साल नहीं आई, अब 5वां साल है नहीं आओ यहाँ। इतना बट जाएगा है। गांव में सफाई कर्मी है कितने हैं? 3 लोगों की नियुक्ति है। एक वर्तमान में सफाई कर्मी है, उसकी भी आए दिन टोलियों में ड्यूटी लगी। अभी लगभग 1.5 महीने से टोलियों में ड्यूटी लगी रही। 1.5 महीने तक कोई सफाई कर्मी नहीं रहा। मैं आपको क्या बताऊं, हम लोग तो अपनी जेब से साफ सफाई करवाते हैं। जब सफाई कर्मी नहीं है, गांव की हमारी जनता है, हम अगर मुखिया हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमें करने पड़ जाता है। फिर और जरूरत थी सफाई कर्मी की तो मांग नहीं किया? मांग की गई है। DPRO साहब कई बार जो है उनसे रिक्वेस्ट की जा चुकी है, लेकिन अब यही हाल है कि मांग ही कर सकते हैं हम, सुनवाई कोई होती नहीं है। जब सफाई कर्मी को लेकर हम तिंदवारी ADO पंचायत दिनेश कुमार से बात की है, उनके द्वारा बताया गया है कि राजस्व जो गांव है उन्हीं में सफाई कर्मी होते हैं, या तो ग्राम पंचायत में होते हैं, या आबादी को लेकर कोई सफाई कर्मी नियुक्ति नहीं किया जाता है। सफाई कर्मी तो नियुक्ति हैं, पर जिस तरह से आबादी की संख्या ली जाए उस तरह से सफाई कर्मी नहीं है, ये कमी है। और टोलियां लगाई जाती हैं हर गांव में। बरसात के पहले साफ सफाई अभियान चलता है, तो जहां सफाई कर्मियां कमी है वहां पर साफ सफाई करा दिया जाता है। शिकायत हमने कर, जब वहाँ तहसील जाते रहे, कई बार हमने वहाँ विज्ञापन दिया। विज्ञापन में कोई अधिकारी हमारे यहाँ आ लगे नहीं सुना तो फिर जाने हमने बंद कर दिया कि क्या जाने से क्या फ़ायदा है, जब सरकार का कोई नुकसान नहीं है। जब
सरकार का कोई नुकसान नहीं है, अधिकारी सब भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसलिए हमने बंद कर दिया कि ठीक है, समय आने पे कोई शासन आएगा, ऐसा बदलाव होगा। ना वो प्रधान यहाँ भेजता है, ना कोई कचरा उठाने आता है, ना सफाई कर्मी यहाँ कोई आते नहीं है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।